आज हम देखेंगे कि एचआईवी जैसी बीमारी में हमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं खानी है और पूरी तरीके से अवॉइड करनी है। तो सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि एचआईवी में रॉ और अंडर कुक्ड फूड हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है। रॉ और अंडर कुक्ड फूड मतलब जैसे कि कच्चा खाना या कम पका हुआ खाना। जैसे कि आप किसी नॉनवेज को अगर पका रहे हैं और अगर वो पूरी तरीके से पका हुआ नहीं है, उसका सेवन आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि उसके डाइजेशन में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी और उतना अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता एचआईवी में कि उसे डाइजेस्ट करने में मदद कर पाए। तो इस बात का हमें ज़रूर ध्यान रखना है। नंबर 2, बहुत ज़्यादा सॉल्टी फूड यानी कि नमक वाला खाना हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है। इससे क्या होगा कि बॉडी में सोडियम लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और साथ ही साथ हमारा इम्यून सिस्टम इसे मेंटेन नहीं कर पाएगा। सॉल्टी चीज़ें जैसे कि सॉल्टी सूप्स, जिन सूप्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक पाया जाता है, वो वाली चीज़ें हमें नहीं खानी है। ब्रेड, पिज़्ज़ा, सैंडविचेस, इनमें एक तो मैदा होता है और दूसरा सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई गई है। तो इन चीज़ों का हमें खास ध्यान रखना है कि ये चीज़ें हम अवॉइड करें। तीसरा, बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर यानी कि मीठी चीज़ें अवॉइड करनी है। अब जब हम कहते हैं किसी को कि आप शुगरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करें, तो उन्हें लगता है कि मीठा खाना बंद करना है, लेकिन ये बात वो भूल जाते हैं कि किसी चीज़ में अगर कार्बोहाइड्रेट्स है और वो बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स है और जिसमें अनहेल्दी फैट्स भी है, तो वो भी बॉडी में स्टोर होकर शुगर का ही काम करती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वो वाली शुगर भी हमें अवॉइड करनी है और नॉर्मल शुगर तो करनी ही है। ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिसमें ये अनहेल्दी शुगर पाई जाती है? तो जैसे कि हमारी मिठाइयाँ, अब चाहे वो गुड़ की मिठाई हो या शक्कर की मिठाई हो, हमें दोनों भी नहीं लेनी है। इसके बाद मीठी चाय और बाहर का जो प्रोसेस्ड फूड होता है जिसमें भी अनहेल्दी शुगर्स पाए जाते हैं, वो भी हमें नहीं लेने हैं। इससे क्या होता है कि जितने मात्रा में आप शुगर लोगे, बहुत ज़्यादा हार्ट डिसीज होने का चांसेस हो जाता है और शुगर जैसे ही बढ़ जाएगी तो डायबिटीज होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि एचआईवी पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, यानी कि पेशेंट को कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है। तो ऐसे में बहुत छोटे छोटे फ्रीक्वेंट मील्स ले सकते हैं। अगर आपको एक टाइम पर ज़्यादा खाना नहीं जा रहा है तो थोड़ा थोड़ा खाइए, हर 2-2 घंटे के गैप में थोड़ा थोड़ा खाइए। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि उस थोड़े थोड़े खाने में आप डेजर्ट्स, आइसक्रीम्स, ये सारी चीज़ें अवॉइड करें। एचआईवी पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है नौशिया। नौशिया यानी कि मड़मड़ होना, जैसे कि पेशेंट को एकदम अनईजी लगता है, बिल्कुल कुछ करने का मन नहीं करता है और कुछ भी खाए तो उल्टी जैसा लगता है, यानी वॉमिट स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे में हम उसे क्या दे सकते हैं या कौन सी चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए? तो जिन भी खानों में स्ट्रॉन्ग स्मेल है, यानी कि किसी तड़के का स्मेल हो गया या खट्टी चीज़ें हो गई जिनसे स्मेल आता है खाने में, वो वाले खाने के पदार्थ हमें अवॉइड करने हैं। स्पाइसी फूड्स अवॉइड करने हैं। साथ ही साथ वेरी स्वीट फूड्स, यानी कि जिसमें सेम शक्कर की मात्रा ज़्यादा हो गई, वो भी हमें अवॉइड करना है। इससे क्या होगा कि उनका नौशिया कंट्रोल में आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि एचआईवी पेशेंट में अगर किसी को डायरिया हो, यानी कि कांस्टेंट लूज मोशंस हो रहे हो, तो उन्हें क्या क्या अवॉइड करना चाहिए? तो उन्हें सबसे ज़्यादा ग्रीसी फूड्स यानी कि ऑयली, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड्स अवॉइड करने हैं, स्पाइसी फूड्स अवॉइड करने हैं और बॉडी में फ्लूइड लेवल मेंटेन रखना है, यानी कि हाइड्रेशन बनाए रखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और एक प्रोफेशनल डाइट प्लान चाहिए हो तो नीचे दिए गए नंबर पर ज़रूर कॉल करें। इसके बाद जो एचआईवी पेशेंट्स हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी इश्यूज होते हैं, डाइजेशन इश्यूज होते हैं, मसल बिल्डअप में इश्यूज होते हैं, उन्हें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान में रखनी है वो है कि सैचुरेटेड फैट्स एंड ट्रांस फैट्स बिल्कुल भी ना ले। ट्रांस फैट्स क्या होता है? अब हम किसी बाहर के खाने वाले को इमेजिन करते हैं,
तो जो बाहर का तला हुआ खाना होता है उसमें वो क्या करते हैं कि तेल को एक बार गर्म करते हैं, फिर उसी तेल में तलेंगे, तीसरे में उसी तेल में, ऐसे करते करते उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई हो जाता है और वो जो ऑयल होता है वो फ्री रेडिकल्स छोड़ना शुरू करता है। तो इस ऑयल को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजनेटेड ऑयल। तो ये बात हमें बिल्कुल भी ध्यान रखनी है कि ऐसे तेल अपने आप में बहुत ज्यादा अनहेल्दी माने जाते हैं, तो इसे हमें अवॉइड करना है। तो इसे हम कहते हैं अनहेल्दी फैट्स यानी कि ट्रांस फैट्स। तो ऐसी चीजें मार्केट में देखनी है कि जिसमें ट्रांस फैट्स की मात्रा बहुत ज्यादा कम हो या तो ना हो। इस वीडियो से रिलेटेड और भी ज्यादा कंटेंट हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।